नमस्कार मित्रों, एक गंभीर विषय है जिसके ऊपर बात करने के लिए आज बैठा हूं और विषय यह है कि विपक्ष के नेता सनातनियों को, जो कि यहां पे बहुतायत में इस राष्ट्र में, उनको गाली देने से डरते क्यों नहीं है। समझने की बात है, यहीं पे वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उनको वो सनातनी ही मिलते हैं उनको गाली देने के लिए। उस पूरी चीज के ऊपर आज बात करने के लिए हम लोग बैठे हैं कि ऐसा क्या है कि उन्हें हमें गाली देने से कोई डर नहीं लगता है। समस्या जो है उसको समझना है। घटना है कल की कि राहुल गांधी जी पहली बार विपक्ष के नेता के रूप में सदन में बोले। वैसे तो वो कोई कभी जिम्मेदारी आज तक उन्होंने ली नहीं, पहली बार उन्होंने एक संवैधानिक जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और उसमें भी बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से कल वो बोलते रहे। अगर आप उनके पूरी स्पीच को सुनेंगे तो पूरी स्पीच में एक झल्लाहट सी नजर आती है, एक क्रोध सा नजर आता है। जरा भी कहीं भी सौम्यता, कहीं भी संस्कार, कहीं भी जो है सकारात्मकता उनकी पूरी स्पीच में नजर नहीं आई। भाई वो उनके व्यक्तित्व में आप कहीं भी उनकी स्पीच देखिए, वो केवल झल्लाते रहते हैं, केवल चिल्लाते रहते हैं। अरे भाई, देश को चलाना है तो पहले शांत होके इस राष्ट्र की संस्कृति का सम्मान करते हुए और फिर आप अपनी बात को रखिए। लेकिन वो क्या बोल गए कल, पूरे लॉ में बोले चले जा रहे थे और उसमें वो बोल गए कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा फैलाते हैं, वो नफरत फैलाते हैं इस तरीके से। और भी भगवान शिव की फोटो को आप दिखा रहे हैं और फिर उसको किनारे रख देते हैं, उसके ऊपर कागज पत्थर रख देते हैं। मतलब जिस तरीके से आपका व्यवहार रहा, कहीं से एक जो है गंभीर व्यक्तित्व आपके अंदर दिखाई नहीं देता है। ठीक, तो मतलब लोग सोच रहे थे कि दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली है तो जो इनके ऊपर एक पप्पू की छवि लगी हुई है, शायद ये दाढ़ी वगैरह बढ़ा लेने से ये पप्पू की छवि निपट जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इनके अंदर का वो जो पप्पू है वो हमेशा इनके ऊपर हावी रहा है और वो हमेशा हावी रहेगा। सोचने की बात है कि आदमी आज इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा है, एलओपी आप बन गए। बात यह है कि कुर्सी से किसी के अंदर गंभीरता नहीं आ जाती। आप देखिए पूरा जो उन्होंने कल जो स्पीच दी, लगभग 90 मिनट की या 99 मिनट की उन्होंने स्पीच दी और उस पूरी स्पीच में जरा भी राष्ट्र को कैसे आगे लेके जाना चाहिए, विजन क्या होना चाहिए। आप विपक्ष के नेता में की तरह से बोल रहे हैं, आपको यह रखना चाहिए कि भविष्य का भारत ऐसा हो, ऐसी आपकी क्या कल्पना है उसके ऊपर बात को रखिए। लेकिन नहीं, उसके ऊपर बात ना रखिए, केवल झल्लाते रहे, केवल चिल्लाते रहे। तो खैर, उनका फ्रस्ट्रेशन क्या है, वो क्यों है, उसके कारण वही जाने। हम लोग को आज इसके ऊपर चर्चा करनी है कि ये जो एक बड़ी चीज हो रही है कि जिसको मन करता है कि ये गाली दे देते हैं। मतलब आपने गाली दे दी कि हिंदू जो है सब हिंसा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं, आज दुनिया भर में जो लोग आज हिंसा के पर्याय बने हुए, केवल हिंसा नहीं आतंकवाद के पर्याय बने हुए हैं, आप उनके हिमायती क्यों बन जाते हैं? आप उनसे क्यों नहीं ये सवाल करते हैं? नूपुर शर्मा के खिलाफ जो जिस तरीके से सरतन से जुदा कर देंगे और इस तरीके के नारे चले, क्या वो हिंसा का कारण आपको नजर नहीं आता है? आज उन्हीं का नाम लेके राजस्थान में एक गरीब दर्जी का जो है सरकलम कर दिया गया, वो आपको हिंसा दिखाई नहीं देती है? यदि अगर आपको वो हिंसा नहीं दिखाई देती है तो वो सनातनी आपको हिंसक दिखाई दे रहे हैं, जो सनातनी पूरे विश्व को शांति का पैगाम देते हैं। हमें आज इसके ऊपर गंभीरता से चिंता करने की जरूरत है। तो मैं जो समझ पाता हूं कि राहुल गांधी केवल एक मोहरा है, राहुल गांधी एक कठपुतली है और वो उनके हाथों में खेल रहे हैं जो सनातन विरोधी शक्तियां भारत के बाहर से और भारत के अंदर से काम कर रही हैं, लगातार काम कर रही हैं। देखिए ऐसा है, इन लोगों ने पहले एक लिटमस टेस्ट किया। जरा कुछ संकेतों को पकड़ने की कोशिश करिएगा। उन्होंने एक लिटमस टेस्ट किया, उन्होंने एक प्रयोग किया। प्रयोग क्या किया? उन्होंने कांग्रेस के माध्यम से नहीं बल्कि दूसरी पार्टियों के माध्यम से पहले चुनाव के पहले सनातनियों के ऊपर आक्रमण करवाया। आप देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता रामचरितमानस पे आक्रमण करते हैं, उसके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं। इसके बाद डीएमके और दूसरी दक्षिण की जो पार्टियां हैं उन्होंने आक्रमण चालू किया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि सनातन को जो है इरेडिकेट कर दिया जाना चाहिए, समाप्त कर दिया जाना चाहिए। आप सोचिए, वो सनातन संस्कृति जो इसी भारतवर्ष की जो है मूल रही है, उसी की रीढ़ की हड्डी रही है, आप उसे समाप्त कर देने की बात कर रहे हैं। सोचिए इन्होंने ऐसा करके किया क्या? इन्होंने एक लिटमस टेस्ट किया। इन्होंने लिटमस टेस्ट किया कि देखते हैं कि इसका असर चुनावों पे क्या होता है। अब चुनावों में क्या हुआ कि इससे इनको दो फायदे हुए। पहला फायदा कि जो सनातन विरोधी वोटर था, सनातन विरोधी वोटर कौन हो गया? जितने मुस्लिम हो गए, जितने क्रिश्चियंस हो गए, इनका वोट एकदम मजबूती के साथ इनके साथ चिपक गया। दो बातें हुई हैं, जब गंभीरता से बात को समझिएगा। पहली चीज, जब आप सनातन को गाली दिए तो सनातन को गाली देने से इन्होंने दो काम कर लिया। एक, जो सनातन विरोधी थे उनको अपने साथ चिपका लिया, वो वोटर आपका जो है पक्का हो गया।
दूसरा काम क्या हुआ? दूसरा काम यह हुआ कि जो सनातनी थे, सनातनी में दोफाड़ करने के लिए इन्होंने बहुत सारे झूठ फैलाए, पक्का झूठ फैलाए। जैसे एक झूठ इन्होंने फैलाया, संविधान खतरे में है। अगर इनसे पूछोगे भैया संविधान कैसे खतरे में है, तो एक जवाब इनको नहीं मिलता कि एक घटना ऐसी बताइए जिसको देख के ऐसा लगता है कि संविधान खतरे में आ गया। संविधान कहीं नहीं खतरे में आ गया, लेकिन होता क्या है ना कि एक झूठ को जब आप 10 बार और 10 लोग बोलिए, सब लोग वही बोल रहे हैं, जितने विपक्ष के नेता सब एक ही बात, वो संविधान की कॉपी लेके चल रहे हैं और बता रहे हैं संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। अरे कहां से संविधान खतरे में है? कौन सी ऐसी घटना हुई है जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है? एक घटना का जिक्र नहीं कर सकते हैं, लेकिन हां संविधान खतरे में है। तो कहने का मतलब यह है कि इन्होंने झूठ फैलाए ताकि ये जो सनातनी थे, सनातनियों के बीच में दोफाड़ कर सके। सनातनी जो होता है, सनातनी व्यक्ति एक शांत प्रकृति का, स्वयं में मस्त अपने कार्यों में लगा हुआ व्यक्ति होता है। जब उसको आप 10 बार बात करते, वो मतलब वो कहा जाता है ना कि शेर जो है अकेले चलता है और जो भेड़ बकरियां होती हैं वो झुंड में चलती हैं। तो क्या होता है कि सनातनी वास्तव में अकेले अपने आप में कंटेंड रहता है, अपने आप में शांत रहता है, अपना पूजा पाठ करता है। जरूरी नहीं है कि वो रोज मंदिर जाता है, वो अपने घर में ही बैठ के पूजा पाठ कर रहा है, वो अपने आप में शांत है, वो अपने काम में लगा हुआ है, वो अपने कर्तव्य में लगा हुआ है, ठीक। लेकिन जब उसको 10 बार बरगलाया जाता है, 10 तरह से बरगलाया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, और वो भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। संविधान खतरे में बोला गया, जबरदस्ती का नैरेटिव वो लाद दिया गया, कुछ लोगों ने उसको मान लिया और वो बट गए। दूसरा, अग्निवीर को लेके बवाल काट दिया उन्होंने। अभी कल राहुल गांधी फिर सदन के अंदर बोल गए कि अग्निवीर के ऊपर खूब अंट बकवास कर रहे थे। उन्होंने एक किसी का उदाहरण दिया, उदाहरण देते उन्होंने कहा कि अगर अग्निवीर शहीद होता है तो उसको कोई मुआवजा नहीं मिलता है। रक्षा मंत्री खड़े होते, राजनाथ सिंह जी खड़े होते हैं, उन्होंने कहा कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप एकदम गलत बयानी कर रहे हैं। आज भी यह प्रावधान है कि कोई भी अगर शहीद होता है, भले वो अग्निवीर से हो या किसी भी योजना के तहत होता है, अग्निवीर योजना के तहत जो शहीद होगा उसको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, ये राजनाथ सिंह जी ने बोला। इसके बाद भी राहुल गांधी कहते हैं मेरा अपना वक्तव्य हो सकता है, आपका अपना वक्तव्य हो सकता है, और हम दोनों अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन जो सही है वो तो जनता जानती है। पता नहीं क्या अनसन बकवास कर रहे हैं। भाई साहब, आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं क्या कि रक्षा मंत्री जब पटल पे बोलते हैं, तथ्यों के साथ बोलते हैं, वो आपकी तरह झूठ नहीं बोल सकते हैं। वो जो बात कह रहे हैं वो सही है, आप झूठ फैला रहे हैं। तो उन्होंने झूठ फैला के इसी तरीके से रोजगार के ऊपर बकवास चालू कर दी कि चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि देश में रोजगार खत्म हो गया, रोजगार खत्म हो गया। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, इस वीडियो के साथ मैं वो वीडियो भी लगाऊंगा, आप सुनिएगा। मेन चीज ये है कि अगर रोजगार खत्म हो गया, इतनी सारी योजनाएं चल रही थी, अरबों खरबों का जो है काम चल रहा था, ये जो जितना सारा सड़कें आज बन गई, फ्रेट कॉरिडोर बन गया, न जाने कितना रोजगार का काम हुआ, ये सारी जो चीजें हुई, क्या इसमें रोजगार जो है सृजन नहीं हुआ होगा? इसमें रोजगार सृजित नहीं हुआ होगा? निश्चित रूप से सृजित हुआ। लेकिन विपक्ष ने झूठ के माध्यम से अपने नैरेटिव को जनता के, सनातनी जनता के दिमाग में उतारने की कोशिश की। जो गैर सनातनी थे वो तो केवल इसी बात से इनके साथ जुटने लग गए कि इन्होंने सनातनियों को गाली दे दी है, उनको इरेडिकेट करने तक की बात कर रहे हैं, तो भैया ठीक है, हम इनके साथ खड़े। तो गैर सनातनी तो इनके साथ खड़े हो गए और सनातनियों को इन्होंने दोफाड़ करने की कोशिश की। स्थिति आज जो आई, आज जो परिणाम आ रहे हैं, आज आप समझिए जो परिणाम आए, वो परिणाम निश्चित रूप से सरकार फिर से जो है मोदी जी की बनी। लेकिन हुआ क्या कि इनको इस बात का जो है प्रोत्साहन मिल रहा है कि हमारी सीटें बढ़ी, हमने सनातनियों को गाली दी, लेकिन सनातनियों को गाली देने से भी हमारी सीटें घटी नहीं, हमारी सीटें बढ़ गई हैं। भाई, जो अखिलेश यादव पिछली बार उत्तर प्रदेश में 5 सीटों पे थे, वो इस बार 37 सीटों पे है। यहां तक कि अयोध्या तक की सीट वो जीत गए। तो आज अभी मैं सदन में देख रहा था कि बहुत उछल रहे हैं ये लोग, सारे लोग उछल रहे हैं कि हम अयोध्या तक की जीत हासिल कर ली। अखिलेश यादव कह रहे हैं हुई है वही जो राम रची राखा है। तो मतलब कहने का, इसके पहले तो आपको राम कृष्ण ये कभी नहीं याद आए, आपको कभी नहीं याद आया कि सनातनी संस्कृति के लिए आपको कुछ करना चाहिए। आपको थोड़े से बाट बूट के या कुछ भी येन केन प्रकार आपको वोट मिल गए, आपने कुछ सीटें जीत ली, अब आप उछले पड़े हैं। लेकिन आपने क्या वास्तव में सनातन संस्कृति के उद्भव के लिए, उसके पुनर्स्थापना के लिए कोई काम किया? मैं आपसे कहता हूं कि मथुरा में जो है ईदगाह मस्जिद जो बनी हुई है, क्या वो सही है या गलत? आप इस पे बयान क्यों नहीं देते हैं? ज्ञानवापी जो मस्जिद तथा कथित मस्जिद बनी हुई है, आप उस पे बयान क्यों नहीं देते हैं? आप वास्तव में अगर सनातन संस्कृति को मानते हैं, आप वास्तव में सनातन संस्कृति को मानने वालों का वोट चाहते हैं, तो आप क्यों नहीं बताते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद थी या वो मंदिर का ही एक भाग है? आप नहीं बोल पाते हैं। आप विश्वेश्वर शिवलिंग जो वहां पे स्थापित है, आप उसके ऊपर बयान नहीं दे पाते हैं। आपको केवल वोट चाहिए, और वोट प्राप्त करने के लिए आपने बहुत सारे षड्यंत्र रचे, कुछ हद तक आपको सफलता मिल गई, और उस सफलता के कारण आज आप ये इतना उछल रहे हैं।
मैं जो आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट संकेत है जो हम सनातनियों को समझने की आवश्यकता है। और जब मैं सनातनी बोलता हूँ तो सनातनी में हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन ये चारों आते हैं। ये चारों इसी धरती के ऊपर इनके पूर्वजों ने अपनी पूरी संस्कृति को बनाया, बसाया और इसको आगे बढ़ाया, है ना। हम विदेशी संस्कृतियां नहीं हैं। विदेशी संस्कृतियां जो अगर आप वीर सावरकर के भी उसको पढ़ेंगे, पूरे लेखों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उन्होंने दो ही को विदेशी संस्कृति कही थी, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। आज स्थिति यह है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी यहां पे हावी होती जा रही है। इन पार्टियों के ऊपर भी वही हावी है। राहुल गांधी की तो माता ही क्रिश्चियन है। तो कहने का मतलब यह है कि ये लोग, आप सोचिए राहुल गांधी ने जब अपनी यात्रा आरंभ की थी, वो जो कहते हैं भारत यात्रा उन्होंने की, तो कहां से स्टार्ट की थी? दक्षिण से स्टार्ट की और एक पादरी का आशीर्वाद लेके आरंभ की थी। आज स्थिति यह है जो हमें सचेत होने की जरूरत है कि बहुत सारी विदेशी संस्कृतियों को मानने वाली जो ताकतें हैं वो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रही हैं। किसी का सपना है कि गजवाए हिंद कर लें यहाँ पे, किसी का सपना है कि यहाँ पे जो है क्रिश्चियनिटी का झंडा जो है बुलंद कर दें। और ये सारे जितने नेता हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी, ये सब उनके मोहरे मात्र हैं और ये उनके माध्यम से इस तरीके के षड्यंत्रों को यहाँ पे स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझिए कि आज स्थिति यह है कि जो तटवर्ती इलाके हैं, जो कोस्टल एरिया है, काफ़ी हद तक क्रिश्चियन मिशनरियां वहां पे अपना काम कर चुकी हैं। दक्षिण के बहुत सारे राज्य हैं जहां पे वो अपना काम कर चुकी हैं। यहां तक कि हमारी गुरुओं की जो जमीन है, हमारी गुरुओं की जो भूमि रही, जिसे हम पंजाब कहते हैं, वहां पे भी आज क्रिश्चियन मिशनरियां बहुत गहराई तक छाई हुई हैं। ये स्थिति हो गई है। वहां योग का विरोध हो जाता है, योग का विरोध, योग करने वालों का वहां पे विरोध हो जाता है। लेकिन इन क्रिश्चियन मिशनरियों के द्वारा जो वहां षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, हमारे सिख बच्चों को जो है इस्लाम की, वो क्रिश्चियनिटी की तरफ लेके जा रहे हैं ये लोग, उसका विरोध नहीं हो रहा है। ये बहुत ही गंभीर विषय है जिसमें हमें और आपको चिंतन करने की जरूरत है। योग से हमारी संस्कृति मजबूत होगी। योग का मतलब ही होता है जोड़ना, वो तो तोड़ने में लगे हुए हैं। वहां पे आप सोचिए मिशनरियां क्या कर रही हैं? ये केवल तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। योग तो सबको जोड़ने की कोशिश करता है। इसलिए हमें और आपको इस पे सचेत होने की जरूरत है। अब समस्या ये है जिस पे मैं आगे बात करना चाहता हूं, कि जिस पे मैंने विषय भी आरंभ किया था, ऐसा क्यों है कि इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए, राजनीतिक व्यक्ति को केवल एक बात से फर्क पड़ता है। जो राजनीतिक व्यक्ति होता है या जो भी राजनीतिक व्यक्ति के पीछे काम कर रहा होता है, कुछ लोग फ्रंट पे होते हैं, कुछ लोग बैक में होते हैं, जो उनके थिंक टैंक टाइप के होते हैं, इनको फर्क किस बात से पड़ता है? इनको केवल इस बात से फर्क पड़ता है, क्या किसी भी काम को करने से, किसी भी बयान को देने से हमारी सीटें घट रही हैं या बढ़ रही हैं। अगर घट रही हैं तो वो उसके ऊपर चिंता करते हैं और फिर उसको कोर्स करेक्शन करने की कोशिश करते हैं, और यदि घट नहीं रही है, बढ़ रही हैं, तो खुश हो जाते हैं। आज आप इनके अंदर जो उत्साह देख रहे हैं, जो इनके अंदर आप देख रहे हैं कि ये उछले पड़े हैं सारे, ये क्यों उछले पड़े हैं? इन्होंने एक लिटमस टेस्ट किया, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इन्होंने एक लिटमस टेस्ट किया। चुनाव के पहले सनातनियों को खूब गाली दी और गाली देने का परिणाम इन्होंने देखने की कोशिश की कि चुनाव में क्या होता है। चुनाव में परिणाम जो आया, उन्होंने देखा कि इनकी सीटें पहले की अपेक्षा, ये ठीक है सरकार ये नहीं बना पाई, लेकिन पहले की अपेक्षा जो इनकी सीटें थी उससे ये बढ़ गए। जो पिछले 2 चुनावों से राहुल गांधी इस स्थिति में भी नहीं आ रहे थे कि वो एलओपी बन पाए, क्योंकि एलओपी बनने के लिए सदन की कम से कम 10% सीटें आपकी पार्टी के पास होनी चाहिए, जो कि इनके पास पिछले 2 चुनावों से नहीं आ रही थी, इस बार आ गई। अखिलेश यादव को देख ले तो 5 सीटों से 37 सीटों पे आ गए। तो कहने का मतलब यह है कि इन सब का उत्साह पहले से बढ़ गया। तो इनको ये लग रहा है कि हम सब तो मतलब जो प्रयोग किया था, हमारा प्रयोग सफल रहा है, अब इसी लाइन पे आगे बढ़ो। और उसी का आपको जो है उदाहरण कल के सदन में दिखाई दिया कि राहुल गांधी ने अंट संट बकवास खूब की। मतलब गुरुओं की फोटो भी ले आए, जैन मुनि की भी फोटो ले आए, उसके बाद भगवान शिव की फोटो ले आए, और बेकदरी के साथ किनारे आप रखे हुए हैं। इसको आप जो है अनादर नहीं समझ रहे हैं। योग का अनादर, योग को अनादर के रूप में गिना जा रहा है, और ये गुरुओं की फोटो इस तरीके से रखी जाती है, वो ऐसे लहराते हैं, वो अनादर के रूप में नहीं गिना जा रहा है। ये बड़ा ही चिंता का विषय है। आप सोचिए कि हम सभी अगर आज सचेत न हुए तो क्या होने वाला है। अगर हम सब सचेत न हुए तो जिस तरीके से इन लोग का उत्साह चल रहा है, ये इसी तरीके से आगे चलते रहेंगे और सनातनियों को और गाली मिलेगी। मैं जो कहना चाह रहा हूं, आप ये समझिए, जिस तरीके से एक समय कश्मीर
वहाँ भी कभी बहुत सनातनी संख्या हुआ करती थी, पाकिस्तान में हुआ करते थे, अफगानिस्तान में हुआ करते थे। आज सोचने की बात है, वहाँ सारी ज़मीनों से हम ख़त्म होते चले गए। आज जिस भूभाग पे हम लोग रह रहे हैं, इस भूभाग पे भी हम कब तक रह पाएंगे और अपनी सनातन संस्कृति को कब तक हम बचा पाएंगे, ये बहुत ही चिंता का विषय है। केवल मंदिर बना लेने से, केवल जो है अपने कुछ धामों को, जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, उनको सुधार लेने से सनातन संस्कृति बचाई नहीं जा सकती है। हमें दो काम बहुत मजबूती से करने होंगे। दो काम हमें समाज के लोगों को और एक काम राजनीतिक लोगों को। राजनीतिक लोग अपना चिंतन मनन करें कि ऐसा क्या हुआ कि हम ये चुनाव में पिछली बार की अपेक्षा हमारी सीटें घटी। ये राजनीतिक लोग चिंतन मनन करें। हमें समाज के जो जागरूक लोग हैं उन्हें दो चिंताएं आज करनी है। पहली चीज कि हमारे जो सनातनी बच्चे हैं उनके अंदर सनातन संस्कृति कैसे ट्रांसफर की जाए, उनके अंदर वो चिंता जागृत हो। अगर आज ज्ञानवापी मंदिर के लिए, विश्वेश्वर शिवलिंग के लिए हमारे अंदर अगर उत्कंठा है, हमारे अंदर इस बात को लेकर जागृति है कि वहां पे वापस फिर से विश्वेश्वर शिवलिंग की स्थापना होनी चाहिए, हमारे बच्चों में जागृति आती है अथवा नहीं, इस पे चिंतन मनन करना पड़ेगा। लगातार उनको जागृत करना होगा। हमें अपने बच्चों को जागृत करना होगा कि उनके मन को कभी कोई इस तरीके से भ्रमित न कर पाए, वो अपनी संस्कृति से मजबूती से जुड़ रहे। इसके लिए हमें काम करना होगा। तो पहला काम हमें ये करना है। और दूसरा काम करना होगा, हमारे मठ मंदिरों में बैठे हुए हमारे जो पुरोधा लोग हैं, हमारे जो गार्जियंस हैं, उनको करना होगा। और वो क्या करना होगा, उनको चिंतन मनन करना होगा कि जो हमसे कभी इतिहास में जिन 5-10 पीढ़ी पहले हमसे किसी वजह से अलग हो गए, वो चाहे किसी भी विदेशी संस्कृति में चले गए हों, चाहे वो इस्लाम में चले गए हों, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में चले गए हों, इनको वापस लाया जाए, इनको वापस सनातन संस्कृति में रचाया बसाया जाए। तब जाके हम भारत भूमि पर सनातन संस्कृति को एक लंबे समय तक जीवित रख सकेंगे। और भारत भूमि पर सनातन संस्कृति को जीवित रखना ये केवल भारतवर्ष के भले के लिए नहीं है, अपितु पूरे मानव सभ्यता के लिए। पूरी मानव सभ्यता को अगर कोई वास्तव में शांति का मार्ग, सद्भाव का मार्ग दे सकता है, तो वो केवल एक ही धर्म है। एक धर्म एक ही होता है और वो है सनातन धर्म। बाकी सब केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से बनाए हुए, आप कह सकते हैं, आडंबर है। इसलिए धर्म तो एक ही है, और धर्म एक है जिसकी व्याख्या गीता में भगवान श्री कृष्ण करते हैं। और वो ये है कि आप जो कुछ ये जीवन है उसमें जो अलग अलग तरीके से उन्होंने योग की व्याख्या की है। योग का अर्थ ही क्या है? योग का मतलब है सिंपल सा, जो योग का मतलब केवल आसन नहीं होता है। जो लोग समझते हैं योग का मतलब है आसन, योग का मतलब व्यायाम, आसन केवल इतना मात्र नहीं है। वो ठीक है, आपको अपने आप को शारीरिक रूप से ठीक करने के लिए योग करना होता है। पहला वो लोग केवल इतना ही समझ लेते हैं, जबकि योग का वास्तविक अर्थ है इस आत्मा का परम आत्मा अर्थात परमात्मा से मिलन। योग का मतलब होता है जोड़ना। उससे कैसे जोड़ा जाए? सच्चाई यह है कि हम अपना पूरा जीवन जी जाते हैं और पूरे जीवन भर हम यही नहीं समझ पाते, उस परम आत्मा का एक अंश हमारे अंदर है, स्थित है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। और उसी की वजह से श्वास चल रही है, उसी की वजह से जीवन चल रहा है, उसी की वजह से आप जो कुछ है, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, नेता हैं, आप जो कुछ हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उसी आत्मा की वजह से कर रहे हैं। जिस दिन वो ईश्वर का अंश आपके अंदर से निकल जाता है, उसी दिन आप समाप्त हो जाते हैं। आपको मिट्टी कहा जाता है कि आप मिट्टी हो गए। तो इसलिए आपका जो वास्तविक धर्म है वही है कि आप किस तरीके से अपना आत्मा का परमात्मा से योग करा पाएं और उस आत्मा को पहचान पाएं, अपना आत्म साक्षात्कार कर पाएं। यही आपका धर्म है, जिसकी व्याख्या बहुत से जो हमारे यहाँ के जो है दार्शनिक हुए हैं, हमारे यहाँ के बहुत सारे चिंतक हुए हैं, उन्होंने अपनी बातें रखी है, अलग अलग तरीके से रखी है। और वो उसकी व्याख्या आपको अगर कहीं मिलेगी, ये व्याख्या आत्मा परमात्मा की व्याख्या अगर कहीं मिलेगी, तो वो केवल सनातन संस्कृति में मिलती है और कहीं मिलती ही नहीं है। इसलिए सनातन संस्कृति का जीवित रहना ये केवल भारतवर्ष के भले के लिए नहीं है, अभी तो पूरी मानव सभ्यता के लिए। बार बार मैं ये बात कह रहा हूं। और इसकी रक्षा कौन करेगा? हम और आप जो आज इस सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, और खास तौर पे जो इस समय मिडिल एज में है, यानी जिनकी उम्र 30 साल से लेकर 60 साल के बीच में है, मैं उन्हीं की जिम्मेदारी सबसे अधिक मानता हूं। क्योंकि वो लोग हैं जो ये आज 30 साल से 60 साल के बीच में हैं। हमने वो काल भी देखा है जिस समय शिशु मंदिरों की बाढ़ हुआ करती थी। सारे बच्चे ज्यादातर शिशु मंदिरों में पढ़ के संस्कारित हुआ करते थे। आज वो विद्यालय समाप्त हो चुके हैं। आज स्थिति ये है कि आज दो ही प्रकार के विद्यालय बचे हैं। आज
दो प्रकार के विद्यालय बचे, एक जो क्रिश्चियन मिशनरियां चला रही हैं और दूसरे हैं जो कि तथाकथित रूप से जो सेकुलरिस्ट ताकतें हैं वो चला रही हैं। इसलिए हमारे बच्चों में ये सनातन संस्कार ट्रांसफर नहीं हो पा रहे। इसलिए मैं समझता हूं कि जो 30 से 60 साल की एज के बीच के लोग हैं उन्हीं की जिम्मेदारी है कि अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के अंदर ये सनातन संस्कार मजबूती से बैठाइए। और दूसरी चीज जो मैंने कही कि घर वापसी के ऊपर मजबूती से काम किया जाना चाहिए। इसके लिए हमारे जो भी गार्जियंस है सनातन संस्कृति के मठों में बैठे हुए, मंदिरों में बैठे हुए, ऐसी संस्थाओं में बैठे हुए, ये लोग जागृत हों और बहुत मजबूती से घर वापसी पर काम करिए, अन्यथा अंधकार में डूबा हुआ है भविष्य। अगर हमारे बच्चों में सनातन संस्कार मजबूती से नहीं पढ़ पाया और अगर हमने घर वापसी मजबूती से नहीं कराई तो ये समझ लिए कि फिर न केवल भारतवर्ष का, पूरी मानव सभ्यता का भविष्य खतरे में है, क्योंकि सनातन संस्कृति खतरे में आ जाएगी। इसलिए इन दो चीजों पे मजबूती से काम करने की जरूरत है। जहां तक बच्चों में संस्कार डालने की बात है, उसको लेकर के अच्छे सनातनी विद्यालय बनने चाहिए। उस पर मैं भी एक मुहिम चला रहा हूं। इस वीडियो के साथ मैं वो वीडियो भी डालूंगा जिसमें मैं क्या कर रहा हूं और आपसे क्या मैं अपेक्षित रखता हूं, वो भी मैं उसमें रखूंगा। अगर आप उसमें किसी प्रकार से मदद कर सकते हैं तो जरूर जुड़िए और जरूर मदद करिए। तो अंत में बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये नेता जो भी भ्रम फैलाएं, हमें और आपको पुनः एकजुट होना है और हमें इस बात को समझना है कि सनातन संस्कृति केवल हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे मानव सभ्यता के भविष्य के लिए बचाए रखनी जरूरी है। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम, जय हो भोलेनाथ की। ओम नमः।